हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आई नो वेरी वेल कि हमारा सीएसएस का एग्जाम बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है, ठीक है। और आपकी डेली मॉक टेस्ट सीरीज भी चल रही होंगी, एवेल्युएशन भी आपकी चल रही होगी, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम जो करने वाले हैं वो यहाँ पर एनालिटिकल अप्रोच को यहाँ पर डेवलप करते हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये वो चीजें नहीं रही कि हमारा जो कंपटीशन है वो 2 या 3 हजार एस्पिरेंट्स के दरमियान में होता है। अब वो चीजें नहीं रही है। अब हमें रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि हर एस्पिरेंट्स जो है वो उसको मटेरियल्स तक एक्सेस है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो हमें चीज की जरूरत है, राइटिंग प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आपके एनालिटिकल एबिलिटी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो आपका पूरा कंप्लीट जो है न्यूज़पेपर पढ़ना का टाइम भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जो कवर करते हैं पूरा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो हमारी ओपिनियंस होती है उनको हम कवर करते हैं, ठीक है। ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक है, आप अपने अच्छे से प्रिपरेशन भी कर पाए। लेकिन एनालिसिस यहाँ पे आपने डेवलप करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्योंकि अब जो टॉपिक सारे हैं ना, करंट अफेयर्स में है, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस में है, चाहे हमारे कह ले के हमारे पाकिस्तान अफेयर में, तो एक डिबेट यहाँ पर पूछी जाती है, तो आपने वो डिबेट यहाँ पर करनी होती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं ये बताऊं यहाँ पर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पाकिस्तान इन साउथ एशियाज डेमोक्रेसी। इस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। ये हम देखें अगरचे जो ऐसे का पेपर है उसके अंदर भी अगर डेमोक्रेसी के ऊपर पूछ सकता है वो क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपने बी स्मार्ट रहना कि किस तरह आप जो है यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं टॉपिक को। ह्यूमन इफेक्टिवनेस को यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ये भी ओपिनियन है। सस्टेनेबल ग्रोथ को यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। और इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पर गवर्नेंस फेलियर, हर्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इस चीज को भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में जो है यहाँ पर वकैब की जो डेली बेसिस के ऊपर जो इंपॉर्टेंट वकैब होती है वो भी हम लास्ट में लिस्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। यहां पर देखेंगे पाकिस्तान एंड साउथ एशिया डेमोक्रेसी, ठीक है। यहां पर साउथ एशिया के अंदर अगर देखा जाए डेमोक्रेसी का क्या हाल है, इस चीज को यहां पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर डिस्कस की गई है, बेसिकली जो कुरैशी SY कुरैशी साहब ने जो बुक लिखी है यहां पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। यहां पर वो कहते हैं कि डेमोक्रेसीज हार्टलैंड, जो डेमोक्रेसी का जो मरकज है वो अगर देखें यहां पर तो तकरीबन साउथ एशिया जो कवर करता है 40% जो है यहाँ पर कवर करता है। कितना? यहाँ पर 40% यहाँ पर वर्ल्ड का जो है यहाँ पर कवर करता है। जब कह ले वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट डेमोक्रेटिक जोन, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको पता है यहाँ पर स्पेनिंग 8 नेशंस आती हैं। समटाइम जो अफगानिस्तान को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, कभी इसको सेंट्रल एशिया में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कभी मिडल में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके ऊपर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं, लेकिन यहाँ ओपिनियन के अंदर जो है यहाँ पर अफगानिस्तान को जो है यहाँ पर किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, बेसिकली यहाँ पर साउथ एशिया के अंदर बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ईच कंट्री ऑफर्स यूनिक डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट्स। अब यहां पर देखें कि हर कंट्रीज की एक हिस्ट्री है, उसका एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस रहा है कि किस तरह जो है वो डेमोक्रेसी फ्लरिश हो रही है उन कंट्रीज के दरमियान में, किस तरह उसका जो है वो कह ले कि डैमेज हो रही है, डीरेल हो रही है। इस चीज को भी हम यहाँ पर देखेंगे। बेसिकली पूरा जो एनालिसिस है ना बुक का, यहाँ पर अगर देखा जाए क्रक्स, तो यहाँ पर एक ही बताया गया जो 8 कंट्रीज है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान भी डेमोक्रेटिक स्टेट है, बांग्लादेश भी। तो इस तरह क्या है कि इन एक दूसरे को यहाँ पर जो इनके गलतियों से जो है यहाँ पर मिस्टेक से दूसरी जो है यहाँ पर डेमोक्रेटिक स्टेट उसको लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर हम यहाँ पर जो इंडिया का केस स्टडी है वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखते हैं बेस्ड ऑन टैकर्स एंगेजमेंट विद इलेक्शन अक्रॉस रीजन्स, ठीक है, एनालिसिस एग्जामिन साउथ एशियन डेमोक्रेसी नॉट मेयरली एज ए थिएटर्स ऑफ क्राइसिस। अब यहां पर देखें कि हमारे यहाँ आपको पता है जहां डेमोक्रेसी हुई तो वहां पर जो इलेक्शन तो होंगे, रिप्रेजेंटेटिव भी इलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन यहां पर होता क्या है कि जो ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो रिगिंग होती है इलेक्शंस कि वो बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर जो कह ले कि जेरीमैंडरिंग एंड डेमागोगरी ये बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर। तो इसकी वजह से फिर जो एक जो कॉम्पिटेंट लीडरशिप होती है वो यहाँ पर जो है वो नहीं आती। तो यहाँ पर फिर जो है वही चीजें जो है दोबारा दोबारा रिपीट हो रही है, वही साइकिल दोबारा दोबारा चल रहा है। आप देख सकते हैं एलीट कैप्चर सिस्टम है सारा। उसके बाद अब यहाँ पर अगर बात करें तो पूरा जो है वो कह ले कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है एक
कह लें अपनी शक्ल इख्तियार कर चुका है, ये चीज भी है। यहाँ पर आप हसीना वाजद का केस यहाँ पर देख लें, ठीक है, बांग्लादेश के अंदर, तो अभी उसको क्या यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है वो कह लें कि उनको डेथ सेंटेंस भी यहाँ पर सुनाया गया। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर जो है वो इंडिया ने जो मिस्टेक्स या इंडिया के जो की है, वो तो पाकिस्तान को वहां पर लर्न करना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर अभी जो है वो अभी कह लें कि अभी 27th अमेंडमेंट पास की गई, लेकिन इससे पहले जो अमेंडमेंट पास की गई 18th अमेंडमेंट जो पास की गई, इसका पर्पस क्या था? बेसिकली यहाँ पे जो है वो फेडरलिज्म को यहाँ पे स्ट्रेंथन करना था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, फिर 26th अमेंडमेंट को यहाँ पर पास किया गया, फिर 27th अमेंडमेंट को यहाँ पर पास किया गया, जिसकी वजह से बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस रहा है। यहाँ पर अगर हिस्ट्री उठाकर हम देखें ना पीछे, तो आपको पता है 9 ईयर तक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। हालांकि यहाँ पर जो है वो इंडिया पहले ऑलरेडी बना चुका था। अमेरिका जब आजाद हुआ था 1776 के अंदर, उस वक्त उन्होंने फौरी जो है यहाँ पर एंड ऑफ 18th सेंचुरी जो है उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हमारा 9 ईयर तक जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा, फिर जो हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहा, फिर हमारा जाके 1973 के अंदर अगर देखा जाए फेडरलिज्म को यहाँ पर देखने को मिलती है कि यहाँ पर फिर जो है डेमोक्रेसी कुछ यहाँ पर कह लें कि सही प्रॉपर अगर देखा जाए थोड़ा सा इसकी जो है वो फाउंडेशन रखी गई या एस्टेब्लिश की गई। लेकिन इसके अंदर फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम कई बार जो है कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया गया, ठीक है, जियाउल हक के दौर में, जनरल मुशर्रफ के दौर में उसको बार बार जो है वो सस्पेंड किया गया। तो यहाँ फिर 18 अमेंडमेंट पास करवाई गई, ठीक है, उसके बाद अब 26 अमेंडमेंट और अब जो है 27th अमेंडमेंट पास करवाई गई। क्या इसके अंदर पार्लियामेंट्री सुपरमेसी नजर आती है, सारा कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के पास। तो ये चीज है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेल्फ करेक्शन होगी, यहाँ पर इंक्लूसिव इलेक्टोरल डिजाइन। अब हुआ क्या, यहाँ पर इंडिया का अगर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टिन्यूटी की बात करें, आपको पता है डार्क चैप्टर यहाँ पर रहा है। डार्क चैप्टर जो ड्यूरिंग द इरा ऑफ गांधी, यहां पर अगर इंदिरा गांधी की मैं बात कर रहा हूं, बेसिकली यहां पर क्या हुआ था, बेसिकली डार्क चैप्टर ड्यूरिंग एमरजेंसी जो उन्होंने एमरजेंसी लगाई थी, वो बेसिकली 21 मंथ की यहां पर एमरजेंसी लगाई गई थी, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को यहां पर जो है वो एब्रोगेट कर दिया गया था यहां पर, ठीक है। तो यहां पर अब्यूज ऑफ पावर भी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहां पर पाकिस्तान को उस चीज से लर्न करना चाहिए था। हालांकि पाकिस्तान का अभी कह लें कि फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त 1973। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये 1975 टू 77 तक जो है ये रहा है, ठीक है, ये जून है और इसके बाद ये मार्च तक, ठीक है। तो ये जो है यहाँ ये पीरियड जो रहा है डार्क चैप्टर, डार्केस्ट जो है वो कह लें कि इरा रहा है इंडिया के अंदर। तो पाकिस्तान को इस चीज से यहाँ पर लर्न करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली नहीं किया गया और डेमोक्रेसी यहाँ पर डीरेल हुई। क्या हुआ बेसिकली यहाँ पर फिर डेमोक्रेसी जो है क्या हुई, यहाँ पर डीरेल हुई, डेमोक्रेसी यहाँ पर डैमेज हुई, डेमोक्रेसी को यहाँ पर अंडरमाइन किया गया। उसके बाद यहाँ पर जुडिशरी बिल्कुल एकदम से जो है वो कह लें कि क्राइसिस में चली गई यहाँ पर। तो ये पूरा डार्केस्ट इरा जो रहा है, इसने बहुत सारा जो है वो लॉस जो है वो किया इंडिया का। तो पाकिस्तान को इस चीज से यहाँ पर लर्न करना चाहिए। पाकिस्तान का भी कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसको भी बार बार सस्पेंड किया जाता रहा। तो डेमोक्रेसी कहाँ नजर आती है? इंडिया को भी एज ए टेस्ट केस सीखना चाहिए पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए। हालांकि इंडिया के अंदर भी अमेंडमेंट्स बहुत की जा चुकी है और हमारे यहाँ 27th अमेंडमेंट चल रही है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें जो है वो डेमोक्रेटिक जितने भी स्टेट्स हैं एक दूसरे को एज ए केस स्टडी लेकर लर्न करना चाहिए कि हमें ये मिस्टेक्स जो है दोबारा दोबारा रिपीट नहीं करनी चाहिए। अब इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ कह लें कि इंडिया का, उसका हाल देख लें। उसको जो है वो जो तहफुजात उधर हासिल है पॉलिटिकल विल के लिए, अब इधर पाकिस्तान के अंदर क्या रहा, वही जो है वो कह लें इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर स्ट्रेंथन किया जा रहा है, ठीक है। और उसके पीछे फिर इंटरफेरेंस होती है, पॉलिटिकल विल होती है उसके पीछे। फिर उसके बाद अगर आप जुडिशरी की बात करें यहाँ पर, तो जुडिशरी आपको पता है अब फिर जुडिशरी को डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर इशू नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा, इनको यहाँ पर से रिमूव करना पड़ेगा। बेसिकली ये जो एनालिसिस था वो बुक का पूरे का यही था कि जितने भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स है ना, अगर 2 बिलियन यहाँ पर आबादी जो शेयर करती है, पॉपुलेशन 2 बिलियन है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा जाए तो इनको एक दूसरे के जो मिस्टेक्स हैं उनसे लर्न करना चाहिए।
पूरी बुक्स का पूरी बुक का जो है यहाँ पर क्रक्स यही है, जो डेमोक्रेसीज हार्टलैंड का, ठीक है। कुरैशी साहब ने बहुत अच्छी बुक लिखी है। यहाँ पर इनकी जो यहाँ पर एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखें, साउथ एशिया मस्ट सी इटसेल्फ एज ए कम्युनिटी ऑफ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग ईच अदर ओनली कॉशनरी टेल्स। एक दूसरे की कहानियां बताने की बजाय हमें क्या उनको प्रैक्टिसेस में लेना चाहिए, उनसे जो है लर्न करना चाहिए, उनकी जो मिस्टेक्स हैं उनकी केस स्टडी लेना चाहिए। बार बार वही चीजें जो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर साउथ एशिया के अंदर, एक कंट्री अगर वो चीजें रिपीट कर रहा है तो अनफॉर्चुनेटली आप देखते होंगे कि दूसरे कंट्री में वो कहीं ना कहीं वो चीजें रिपीट हो रही होती हैं। तो ये चीज वो उनका कहने का मतलब टोटली जो है ये है, ठीक है। उसके बाद अगर आवर 8 कंट्रीज शुड ट्रीट ईच अदर एज केस स्टडीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जो है ये पूरी कह लें कि लाइन ने जो है यहाँ पर क्रक्स बता दिया है कि यहाँ पर जितने भी मिस्टेक्स हैं, जितने भी 8 कंट्रीज हैं, हमारे अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, उनको बांग्लादेश, इनको लर्न करना चाहिए अपने एक दूसरे के मिस्टेक से। दिस रीजनल पर्सपेक्टिव मैटर्स प्रोफाउंडली, ठीक है, रादर देन कंपेयरिंग। यहाँ पर पर्पस ये नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करना, पर्पस नहीं है। यहाँ पर पर्पस ये है कि डेमोक्रेसी जो साउथ एशिया के अंदर डीरेल होती आ रही है, डेमोक्रेटिक जो कह ले के कल्चर यहाँ पे प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर क्या इश्यू आ रहा है, ये यहाँ पर चीज डिस्कस की जा रही है ना। तो यहाँ पर कंपेयर करना उसका मसला नहीं है कि यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली ये कर रहे हैं कि हमें दूसरे कंट्री से एज ए केस स्टडी यहाँ पर लर्न करना चाहिए। यह एज ए रेफरेंस आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका गुड गवर्नेंस में आता है, चाहे गवर्नेंस को लेकर कोई टॉपिक आ जाए, चाहे आपका डेमोक्रेसी को लेकर कोई टॉपिक आ जाए, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, ठीक है। वी मस्ट आस्क व्हाट हैज पाकिस्तान अकम्प्लिश्ड दैट अदर कैन लर्न फ्रॉम, कि पाकिस्तान ने क्या किया जो दूसरे इससे सीखे। उसके बाद अगर व्हाट इंडिया इनोवेशंस माइट पाकिस्तान अडॉप्ट, क्या जो इंडिया के अंदर जो इनोवेशंस हुई, क्या पाकिस्तान को उनको बार बार अडॉप्ट करना चाहिए, ये चीज है। यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ डू बोथ नेशंस कंट्रीब्यूट टू वाइडर साउथ एशिया डेमोक्रेटिक नैरेटिव, किस तरह जो है दोनों कंट्रीज एक डेमोक्रेटिक नैरेटिव को यहाँ पर जो है यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखें कि डेमोक्रेसी क्यों फेल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है, यहाँ पर बार बार देख ले। यहाँ पर जो देखे डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है सीधे से अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो इलेक्टोरल प्रोसेस वगैरह या रिप्रेजेंटेटिव वो तो सारी चीजें हैं, लेकिन अगर देखी जाए तो यहाँ पर इकोनॉमिक जो है यहाँ पर कह ले कि फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, बहुत सारे एंगल से, है ना। हम इसको डिस्कस करने लगे तो अगर, है ना, तो डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, तो ये चीज है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो रीजनल लेवल के ऊपर जो है साउथ एशिया के अंदर इनको लर्न करना चाहिए। यहां पर अगर देखें ना पूरी लाइन का एंड अगर मैं यहां पर करूं, इफ दिस रीजन कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपेरिमेंट्स, जितने भी एक दूसरे जो कह रहे कंट्री जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, डेमोक्रेटिक स्टेट जो है, तो यहां पर क्या क्या मिस्टेक्स है, साउथ एशिया कैन ट्रूली फुलफिल इट्स रोल एज ए डेमोक्रेसी हार्टलैंड। तो यहां पर अगर देखा जाए इनके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, मिस्टेक्स किए जा रहे हैं, अगर ये सीख लें तो यहां पर क्या हो सकता है, साउथ एशिया वाकई ही डेमोक्रेटिक हार्टलैंड यहां पर बन सकता है, ठीक है। साउथ एशिया 40% कवर करता है, यहां पर 2 बिलियन जो है यहां पर पॉपुलेशन है इसकी, ठीक है। तो ये इतने यहाँ पर बेसिकली जो पूरा डेमोक्रेसी को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, और डेमोक्रेसी जो हार्टलैंड बुक है SY कुरैशी की, उसको यहाँ पर जो है रखा गया है, उसके रेफरेंस यहाँ पर लिए गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने लाजमी इसको अंडरस्टैंड करना यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे तो सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये यहाँ पर हम देखेंगे ह्यूमन इफेक्टिवनेस। ह्यूमन इफेक्टिवनेस क्या होता है, यहाँ पर इस चीज को हम लर्न करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एरिस्टोटल ने जो चीज कही है, इस हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, हम वही है ना जो बार बार चीजों को दोहराते हैं। एंड एक्सीलेंस जो परफॉर्मेंस है, देन इज नॉट एक्ट, जो परफॉर्मेंस है ना ये एक्सीलेंट, वो कोई अमल नहीं है, बल्कि क्या है, एक बट अ हैबिट, एक आदत है। क्या है, एक आदत है। तो ये चीज देखो होता है क्या, यहाँ पर हम 2 बुक्स का जो यहाँ पर रेफरेंस लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर व्हाई नेशन फेल्स, क्यों जो है कौमें बर्बाद होती हैं, फेल होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखें 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इनका यहाँ पर दोनों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इस चीज को भी हम यहाँ पर देखने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है। व्हाई नेशन फेल्स,
उसके बाद स्टीफन और कवि की जो 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल्स है, वी एक्सप्लोर हाउ इंडिविजुअल character and collective habits from the bedrock of the national prosperity and decline। किस तरह जो है वो एक इंडिविजुअल्स के और किस तरह एक कह ले के कलेक्टिव कह ले के यहाँ पर जो हैबिट्स है वो किस तरह राइज एंड फॉल का जो है बेसिकली यहाँ पर जो है वो कह ले के जरिया बनती है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए द राइज एंड फॉल ऑफ इंडिविजुअल्स एंड नेशंस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। यहाँ पर अगर देखा जाए कौमों का वो कहते हैं कि जो उतार जवाल एंड पजीर जो है ना वो कौमों पर या जो है वो कह लें कि इंडिविजुअल जो इफराद है उन पर जो है यह कोइंसिडेंस या इत्तेफाकन नहीं है ना, बल्कि ये किया जाता है। अब होता क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ लोग, आज अमेरिका देख लें कब आजाद हुआ, 200 साल अगर पीछे बात करें जाकर, है ना, तो यहाँ पर देखें कि उन्होंने किस तरह जो है वो आज़ादी हासिल की, फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपना, किस तरह उन्होंने काम किया। तो आज वो क्या है, उन्होंने जो रास्ता चूज किया जो वो नेशन बिल्डिंग का है ना, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आज उनका जो है वो $30 ट्रिलियन पे वो स्टैंड कर रहे हैं और कह लें कि पूरी दुनिया के अंदर वो वर्ल्ड पावर 1 नंबर पर कंट्री है। तो यहाँ पर देखा जाए अब यहाँ पर वाई नेशन फेल, है ना, क्यों नेशन फेल हो। अब यहाँ पर उसने पूरी डिटेल तो नहीं बताई, लेकिन मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ इस बुक का कि यहाँ पर देखें दो चीजें, एक आपका एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन है, एक आपका इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, या आप एक्सट्रैक्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं या इंक्लूसिव सिस्टम भी कहते हैं। मैं क्रक्स बताऊंगा, पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे हम। यहाँ पर जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो सबसे पहले वो क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। क्या करते हैं, कंट्री को डैमेज करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, साहब फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं, नो रूल ऑफ लॉ होता है, ठीक है, एलीट कैप्चर्ड सिस्टम होता है। क्या होता है, सबसे पहले अगर बात करूं यहाँ पर पूरा क्या होता है, एलीट कैप्चर्ड सिस्टम होता है, करप्शन बहुत ज्यादा होती है, अकाउंटेबिलिटी नजर नहीं आती, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर नजर नहीं आती, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर फेल हो जाते हैं नेशन। दूसरा जो इंक्लूसिव जो है यहाँ पर पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट करते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होती है वहां पर, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको इंपावर करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। आज हम नॉर्डिक कंट्रीज की एग्जांपल देते हैं ना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जितने भी हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, जितने ही हम यहाँ पर एग्जांपल देते हैं ना कि वो प्रॉस्पेरिटी वहां पर क्यों है, क्योंकि उन्होंने वो जो रास्ता चूज किया, जो उन्होंने किया, तो उनके नेशंस यहाँ पर ऊपर गए। लेकिन यहाँ पे वाई नेशंस के अंदर जो केस स्टडी किए गए हैं यहाँ पर के साउथ कोरिया है आपका, नॉर्थ कोरिया है आपका, अमेरिका है, यूएसए को डिस्कस किया, लैटिन अमेरिका को यहाँ पर डिस्कस किया गया। तो यहाँ पर हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा इसका बता दिया कि ये चीज उसके अंदर डिस्कस की गई। तो द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस कह लें इज नॉट अ कोइंसिडेंस, ये कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये, हालांकि यहाँ पर आप जो 7 हैबिट्स की बात की जाए तो यहाँ पर जो बातें की गई हैं इसके सबसे पहले इंसान को खुद को जो है ठीक करना चाहिए बजाय दूसरों को ठीक करने के, है ना। अब होता क्या है कि हम दूसरों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, बाद में हमें जो है अंडरस्टैंड, ये नहीं है कि हम अपने आप को अंडरस्टैंड करने से पहले दूसरों को अंडरस्टैंड करें, है ना। यहाँ पर यह चीज है, अब प्रेफरेंसेस उन चीजों को देनी चाहिए जो हमारे लिए बेटर हो, जो दूसरों के लिए बेटर हो। अब ये चीजें है ना, यहाँ पर अगर देखा कवि बहुत बड़े कहने के लीडरशिप के ऊपर लिखा बड़ा, यह भी क्या बेस्टेस्ट सेलर बुक है यहाँ पर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे रेफरेंस जो है हम यहाँ पर देने वाले तो उसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वो कहते हैं जो विक्ट्री हासिल करने हम क्या करते हैं, हम खुद की जीत के लिए दूसरों को हरा देते हैं। तो मतलब ये नहीं है, वो कहते हैं कि विक्ट्री वो होनी चाहिए जो दूसरों को भी साथ लेकर आप चलें, है ना, ये विक्ट्री। लेकिन यहाँ पर नेशंस क्या है, दूसरी नेशंस को क्या कर रही है, यहाँ पर हरा रही है, उनको डिफीट कर रही है। तो ये चीजें यहाँ पर डिस्कस किए। अगर करेक्टर एथिक की बात करें, अगर देखें यहाँ पर टोटली अगर बात करो ना, इंडिविजुअल करेक्टर के बारे में बात की गई है कि आप कौमों की जो है ना वो कह लें कि तब्दीली नहीं ला सकते, चेंजिंग नहीं ला सकते जितनी देर आप खुद को बदलेंगे नहीं, है ना। देखें नेशन जो है ना वो कहां से बनती है, नेशन अफराद से बनती है ना, एक इंडिविजुअल अफराद से बनती है ना। अब इंडिविजुअल अफराद कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ रास्ता जो कह लें कि अच्छा चूज करते हैं, कुछ बैड की तरफ जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, यहाँ पर राइज एंड फॉल होता है नेशंस का, डिनेस्टीज का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सक्सेस इज बिल्ट ऑन टाइमलेस प्रिंसिपल्स, इंटेग्रिटी होना चाहिए, ह्यूमिलिटी एंड जस्टिस। दीज फाउंडेशनल ट्रेट्स आर क्रूशियल फॉर बोथ पर्सनल एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो अगर टोटल अगर मैं बात की जाए ना, यहाँ पर इंडिविजुअल्स के ऊपर बात की गई है कि ह्यूमन इफेक्टिवनेस, जो इंसान है उसका कैसे मौसरियत यहाँ पर हो सकती है ना, इस चीज को यहाँ पर डिस्कस किया गया, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर देखें पूरा पैराडाइम शिफ्ट होता है। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसको जो है ना हम नहीं देख सकते, इनविजिबल ग्लासेस है ना, जिनको हम आंख के नजर से भी जो है वो नहीं देख सकते। कुछ चीजें ऐसे होती है ना, जो होते हैं ना कि ऐनक लगाने के बाद या कुछ भी ग्लासेस लगाने के बाद देख सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो पैराडाइम जो शिफ्ट हो रहा था हमें पता ही नहीं चलता और वो हो जाता है। तो ये चीजें यहाँ पर ये चीजें उसके बाद, लेकिन ये क्या होती है एज फंडामेंटल टू द, लेकिन वो किसके साथ रिलेट करती है, इंडिविजुअल्स के साथ और कलेक्टिव प्रोग्रेस के साथ। किसके साथ, कलेक्टिव प्रोग्रेस के साथ। देखें इंडिविजुअल जितनी देर वो कहता है कि इंडिविजुअल को अपने इतना काबिल बनाना चाहिए कि अगर वो कलेक्टिवली किसी के साथ मिलता है ना, एक कलेक्टिव जब बनती है, एफर्ट बनती है या कलेक्टिव यहाँ पर प्रोग्रेस होती है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले कर सकता है ना। तो सबसे पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा, सेल्फ करेक्शन। सेल्फ करेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप नेक्सस की बुक उठा के देख ले, है ना, नोवेल हरारे की, है ना, तो उसके अंदर भी सेल्फ करेक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने आप को ठीक करना ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इनसाइड अप्रोचेस की बात की जाए, पर्सनल विक्ट्री अचीव्ड थ्रू सेल्फ मास्टरी एंड इनर चेंज इज अ प्रीरेक्विजिट फॉर एनी पब्लिक सक्सेस और पॉजिटिव सोशल इंपैक्ट। ठीक है, देयर आर नो शॉर्टकट, और इसके अंदर कोई शॉर्ट ऐसी विक्ट्री होनी चाहिए जो कह ले के सोशली देखा जाए उसको, चाहे इकोनॉमिकली देखा जाए, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और उसके बाद इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या पॉलिटिकल एक डेवलपमेंट होनी चाहिए, एक प्रोग्रेस की तरफ होनी चाहिए, एक वो विक्ट्री है। ये विक्ट्री नहीं है कि आप अकेले जीत गए और आप खुद को एक सारा फायदा है ना, ये नहीं है। विक्ट्री जो है वो पूरी कलेक्टिव की बात की जा रही है, यहाँ पर कलेक्टिव प्रोग्रेस की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जितना भी जब पिलर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी अगर देखा जाए, इंडिविजुअल्स, हैबिट्स, नेशनल सक्सेस। अब यहाँ पर जो जितने भी इंडिविजुअल्स की हैबिट्स हैं, जो वो कह ले के अपना काम सर अंजाम देते हैं, जो वो काम करते हैं, तो वही जो क्या करते हैं, प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं। देखें यूएसए के अंदर देख ले, एक से एक साइंटिस्ट पढ़ा है, एक से एक इंजीनियर पढ़ा है, तो वो इंडिविजुअली हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है ना, हर कोई रोल प्ले कर रहा है। तो आज वो देखे कि उसकी इकोनॉमी भी तो कहाँ है ना, स्टैंड कर रही है। इसी तरह आप जिके नॉर्डिक कंट्रीज को देख ले, है ना, इंडिविजुअल जो है ना वो अपना रोल प्ले करते हैं, है ना। ये नहीं है कि नेशंस, देखे नेशंस बनती किससे, इंडिविजुअल से बनती है ना। जितनी देर वो कहता है इंडिविजुअल ठीक नहीं होंगे ना, इंडिविजुअल अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, उतनी देर तक जो है ये बात नहीं बनने वाली। सारा ये इसका है मुद्दा। यहाँ पर द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट इज रिफ्लेक्ट्स एग्रीगेट हैबिट्स। ये वही बात है, और प्रिंसिपल्स embraced और neglected its people। ठीक है, वही है जो इनकी आदतें होती हैं। कुछ लोगों को ये मैंने पहले भी बताया, कुछ लोग और रास्ता चूज करते हैं, कुछ और चूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा, यहाँ पर नेल्सन मंडेला को देख लें, उसने जो रास्ता चूज किया, अब 1994 के अंदर क्या किया, 1994 के अंदर वो प्रेसिडेंट बने। यहाँ पर आफ्टर कितने 27 ईयर्स बाद यहाँ पर फिर ब्लैक की यहाँ पर गवर्नमेंट आई यहाँ पर, नहीं तो पहले सारे कहाँ थे, यहाँ पर साउथ अफ्रीका के अंदर सारे व्हाइट पीपल थे, जो डच थे, सारे जर्मन कह ले और फ्रेंच जितने भी थे बशिंदे वो रहने वाले, वो इधर रह रहे थे। तो उनकी पॉपुलेशन कम थी, हालांकि व्हाइट पीपल की 2.5 मिलियन थी उनकी, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर इन्होंने क्या किया, 1994 के अंदर फिर इन्होंने यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने फिर यहाँ पर आकर प्रेसिडेंट बने, और अभी उनका जो है 5th यहाँ पर जो है सिरिल रामाफोसा जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये लोग भी तो है ना जो नेशन के अपने जो है वो चेंजिंग लेकर आए, अपने नेशन को यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज उनका सबसे पहले अपने आप को यहाँ पर ठीक करना पड़ेगा, ये प्रायोरिटी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल ग्रोथ। यहाँ पर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट करने वाली है। ठीक है, इसको आपने यहाँ पर लाजमी अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कहता है पाकिस्तान इकोनॉमिक पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम बूम बस्ट साइकिल टू सस्टेनेबल ग्रोथ। यहाँ पर अगर देखा जाए, मैं हर एडिटोरियल्स या जब भी ओपिनियन एनालिसिस कर रहे हैं या आर्टिकल, तो हम हर बात में हर एनालिसिस में ये बात करते हैं कि जो पाकिस्तान ट्रैप हुआ पड़ा आपका सर्कुलर डेट, यहाँ पर कौन कौन से सर्कुलर डेट है, यहाँ पर आपका पब्लिक डेट है, यहाँ पर उसके बाद विशियस साइकिल ऑफ IMF है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है फिर बूम बस्ट साइकिल आ गया, यहाँ पर बूम बस्ट साइकिल आ गया फिर यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये 4 किस्म के जो साइकिल्स है ना, पाकिस्तान इसके अंदर ट्रैप हो चुका था। बेसिकली इनके जो औरंगजेब साहब है फाइनेंस मिनिस्टर, उनका ये कहना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बूम बस्ट क्या, सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की ये देखे, जब हमें IMF से यहाँ पर बेल आउट प्रोग्राम मिलता है ना, जब भी
तो हमारी इकोनॉमी एकदम से क्या करती है, ऊपर चले जाती। क्या करती है, इकोनॉमी ऊपर नहीं जाती, इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाती। ऊपर जाना मैं नहीं कहूंगा, स्टेबलाइज की बात करूंगा, है ना। यहाँ पर स्टेबलाइजेशन आ जाती है। अगर कोई एड्स मिल जाए तो हमारी इकोनॉमी रिजर्व फिर बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो वही रिजर्व जो ही खत्म होते हैं तो फिर वो किस चीज का शिकार हो जाता है, बस्ट का साइकिल, जो बस्ट जो है उसका शिकार होता है। मतलब अप एंड डाउन, जो इकोनॉमी अप एंड डाउन नहीं कहूंगा, सॉरी, मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि जो स्टेबलाइजेशन की तरफ से यहाँ पर सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जो है ये आती है यहाँ पर। तो बूम एक बार से जो सस्टेन हो जाती है, फिर बस्ट दोबारा डिक्लाइन हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह ये साइकिल के अंदर जो है वो ट्रैप हो चुकी है इकोनॉमी। तो यहाँ पर औरंगजेब साहब ये कहते हैं कि क्रूशियल, हम यहाँ पर जो पर्पज है इकोनॉमी जो है यहाँ पर स्ट्रेंथन करनी, जो स्ट्रेटेजी हमारी वो 5 to 6 जीडीपी यहाँ पर करना नहीं है। हमारा पर्पज ये है कि बेसिकली हमने यहाँ पर जो जितने हमने मिस्टेक्स की हैं पास्ट में, उनको यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। पाकिस्तान यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ, यहाँ तक कि वो डिफॉल्ट करने पर चला गया था पाकिस्तान को, लेकिन हम दोबारा वो गलतियां रिपीट नहीं करेंगे, ये उनका कहना है। उनका पर्पज यहाँ पर अगर देखा जाए निचली 4% यहाँ पर निचली उनके अचीवमेंट की बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड मूव बियॉन्ड फ्रेजाइल, यहाँ पर सबसे पहले जितने भी रेमिटेंसेस, डिपेंडेंट रिकवरी, ये सारी चीजें, वो उनका पर्पस एक ही, उनको कहना है कि हमारा जो पर्पस है 7% जीडीपी ग्रोथ लेकर जाना है। कितना, 7%। नेक्स्ट वो कह रहे हैं नेक्स्ट 2 और 3 इयर्स में हमने इसको 7 तक जो है लेकर जाना है। अब यहाँ पर देखें, वो उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा, नो डाउट अभी इस वक्त जो है वाकई पाकिस्तान का अगर देखा जाए इकोनॉमी स्टेबलाइज है, लेकिन यहाँ पर जो अगर ग्रोथ होनी चाहिए ना, ग्रोथ नहीं नजर आती, क्योंकि बूम बस्ट साइकिल के अंदर ट्रैप है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ उस वक्त होगी जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, जब एफडीआई यहाँ पर आएगी, फॉरेन इन्वेस्टर आएगा यहाँ पर, ठीक है, उस वक्त होगी। अब फॉरेन इन्वेस्टर जो नहीं आ रहा, उसके गवर्नेंस फेलियर्स है। अब इस चीज को हम यहाँ पर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहां पर देखें, गवर्नेंस फेलियर हर्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर यहां पर देखा जाए गवर्नेंस फेलियर्स, सबसे पहले अगर देखा जाए क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस कह सकते हैं आप, ठीक है। यहां पर आप क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर गवर्नेंस फेलियर कह सकते हैं, गवर्नेंस वीकनेसेस कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ऐसे में आता है देन भी आप डील कर सकते हैं। पाकिस्तान अफेयर में अगर इकोनॉमी के रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या करंट अफेयर में आता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात किया जाए, या पॉलिटिकल पोलराइजेशन का आ जाए, तो यहाँ पर आप, या चाहे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आ जाए, तो आप इसको यहाँ पर जो है एज ए रेफरेंस लाजमी कोट कर सकते हैं। यहाँ पर बात क्या हुई है, इस चीज को हम देखेंगे। यहाँ पर हर्ट इन्वेस्टर्स, यहाँ पर, ठीक है, कॉन्फिडेंस, सबसे पहले अगर देखें ड्राइविंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस थ्रू, यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर है ना प्राइवेटाइजेशन के, ठीक है, वो है मोहम्मद अली। क्या है, मोहम्मद अली। उन्होंने बड़े क्लैरिटी के साथ कहा है कि पाकिस्तान जो अभी कह ले कि लो इन्वेस्टर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो सिर्फ गवर्नेंस की वजह से, ना के लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल रही हैं, लेकिन किसकी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टर नहीं आ रहा है, यहाँ पर गवर्नेंस फेलियर्स की वजह से वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टर यहाँ पर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के अभी एडवाइजर हैं ऑन प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लाजमी ये आपने नोट डाउन करनी है। द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट थ्रू इनहैंस लीगल कंसिस्टेंसी, मार्केट लॉजिक एंड रबस्ट रेगुलेटरी कैपेसिटी। अब ये बात ठीक है, यहां पर जो आप वो काम करने वाले हैं, सबसे पहले यहां रेगुलेटरी रिफॉर्म की बात करें। वर्ल्ड बैंक ने यहां पर बात की थी कि आपके 10 एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सुपरफिशियल हैं, आपको उनको जो है दोबारा रीस्ट्रक्चर करना पड़े, है ना, दोबारा रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अब वो फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखें, इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग बढ़ रही है ना, अब 1990s के अंदर इसको साइन किया गया, अब वही उठ के जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है, हमें इतना बढ़ाओ, हमारे अखराजात एक्सपेंसेस। अब वो डे बाय डे इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट का वो बिल बढ़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ओवरऑल, तो ये लोग फिर जो फॉरेन जितने एफडीआई या क्या वो फिर मैनिपुलेट करते, तो अब जो है उनको रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, उनको रीस्ट्रक्चर करेंगे दोबारा, नए जो है वो कह रहे हैं कि हम इसके एग्रीमेंट्स करेंगे, तो उसके हिसाब से जो है हम इसको कवर करने वाले हैं। यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करवाते हैं, ठीक है। इन्होंने 5 पॉइंट मॉडल दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 पॉइंट मॉडल जो उन्होंने एक एडवाइजर जो दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो बात करते हैं एफिशिएंसी की, क्या होनी चाहिए, एफिशिएंसी की बात करते हैं, सर्विस डिलीवरी की बात करते हैं, स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, है ना, स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन।
ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर 5 जो मॉडल उन्होंने डिस्कस किया है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये 5 मॉडल यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, ताकि एफडीआई का जो यहाँ पर इंटरेस्ट बिल्ड हो, ठीक है। उसके बाद जितने भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स है यहाँ पर, उनका इंटरेस्ट बिल्ड हो यहाँ पर, ठीक है, वो आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करें यहाँ पर। उसके बाद टारगेटेड एससीओ स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस की बात की है, एसओईस की, ठीक है। यहाँ पर लाइक पीआईएस एंड ऑफरिंग लॉन्ग टर्म उनको कंसेशंस फॉर मेजर एयरपोर्ट्स, तो उनको ये एक अच्छी चीज है यहाँ पर, ताकि इनको जो है स्ट्रेंथन है। दिस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट एम्स टू अनलॉक वैल्यू फ्रॉम अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स एंड फोस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पर अगर देखा जाए इनका पर्पस एक ही है, जो अभी अंडर परफॉर्मिंग है, जो अपनी परफॉर्मेंस सही नहीं दे रहे, जितने भी हमारे कह लें कि एसेट्स हैं, उनको हम राइट डायरेक्शन में सही यूज करेंगे। एक हमारा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, और इससे क्या होगा कि हमारी जो सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो होगी। यहाँ पर अगर देखा जाए सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे गवर्नेंस के रिलेटेड लेके, इकोनॉमी के रिलेटेड लेके, ठीक है। तो ये आपने टॉपिक्स लाजमी यहाँ पर जो है कवर करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर, वो है वोकैबुलरी के वर्ड्स, ठीक है। देखें अब जो वोकैबुलरी यहाँ पर, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो डेली रिपीट भी हो रहे होते हैं यहाँ पर। एम्ब्रॉयडर्ड वर्ड का मतलब क्या, डेकोरेटेड विद, हाथ से बुनना, आपको तो ये पता ही है, ठीक है। बैकन का मतलब होता है यहाँ पर टू कॉल आ सिग्नल टू कम, यहाँ पर इशारा करना या मतवज्जा करना। इनएक्सट्रिकेबली यहाँ पर बोला जाता है इम्पॉसिबल टू सेपरेट, जिसको जो है अलहदा ना किया जा सके। वेटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। वेटिंग का मतलब होता है थोरो चेकिंग एग्जामिन, जांच पड़ताल को बोला जाता है। रेजोनेटिंग का मतलब होता है यहाँ पर मेकिंग फ्रेश और यंग अगेन, ठीक है, दोबारा जवान कर देने वाला, दोबारा ताजगी लेकर आने वाला। स्प्रॉलिंग, स्प्रॉलिंग का मतलब होता है स्प्रेडिंग, फैलाओ उसका, ठीक है, फैल जाना हर तरफ। स्टार्कली का मतलब होता है यहाँ क्लियरली और शार्पली, ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पर, नुमाया तौर, अपेरेंटली बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिस्क्रिशन, आपको ऑलरेडी पता है, एबिलिटी टू डिसाइड, ठीक है, वाइजली, ठीक है, समझदारी से फैसला करना। विगोरस ऑलरेडी आपको पता है, शानदार और अच्छे को, स्ट्रॉन्ग को बोला जाता है। ये नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, फिडेलिटी। फिडेलिटी किसको बोला जाता है, बेसिकली यहाँ पर ये लॉयल्टी को बोला जाता है, फेथफुल, वफादारी को बोला जाता है, ठीक है। एंट्रेंचिंग क्या होता है यहाँ पर, स्टैब्लिश फर्मली, एक चीज जुड़ा हुआ होना, ठीक है, देन कायम होना। इम्प्रोवाइज्ड का मतलब क्या था, मेड और क्रिएटेड विदाउट प्रेपरेशन, यहाँ पर फौरी बनाना, बगैर तैयारी के बनाना, ठीक है। ओवरहॉल का मतलब होता है कंप्लीट एग्जामिनेशन या रिपेयर करना, या जांच पड़ताल देखना, या इसका जायजा लेना मुकम्मल, ठीक है। वहम, ये इंपॉर्टेंट है, वहम ये वाला, ठीक है। वहम का मतलब होता है सडन विश, अचानक से एक जो है वो ख्वाहिश आ जाना, ठीक है। उसके बाद है कैमोफ्लैश, कैमोफ्लैश का मतलब होता है हिडन बाय ब्लेंडिंग इन, ये भी आपको पता है, छुपा हुआ ना, भेस बदल का। फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट का मतलब होता है ऑब्वियसली ऑफेंसिव और रॉन्ग, जो खुला नादरा, वाजे तौर पर गलत जो नजर आ रहा, उसको बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको लाजमी आपने नोट डाउन